फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आशा भगवती व्रत कथा की। हिमाचल में एक राजा था, उनके दो पुत्रियां थी। उनका नाम एक का था गौरा, एक का था पार्वती। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती ने कहा, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। परंतु गौरा ने कहा, पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया और पार्वती जी का विवाह रास्ते में भिखारी रूप धारण किए शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत पर चल दिए। रास्ते में पार्वती जी का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ दूब घास जल जाती। शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि ऐसा क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती हैं वहाँ दूब घास भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि ये अपने मायके जाकर अगर आशा भगवती का व्रत उज्जमन करें तो इनका दोष मिट जाएगा। पंडितों के कहने पर पार्वती जी और शिव जी अच्छे अच्छे वस्त्र, मूल्यवान वस्त्र एवं गहने धारण करके पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में इन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांधो। शिव जी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगे। कुछ आगे चले तो देखा कि घोड़ी के बच्चा हो रहा है, उसको भी बहुत कष्ट हो रहा है। अतः पार्वती जी ने फिर से शिव जी से कहा, मेरी कोख बांधो। लेकिन शिव जी ने फिर से समझाया और पार्वती जी नहीं मानी। अंत में निराश होकर शिव जी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे की ओर चले। पार्वती जी की बहन गौरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती जी जब अपने मायके पहुंची तो मायके वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती जी से पुनः पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है? पार्वती जी ने पुनः वही उत्तर दिया, पिताश्री मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गईं। वहाँ उनकी भाभियां आशा भगवती का उज्जमन करने की तैयारी कर रही थीं। तो पार्वती जी बोली, मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उज्जमन कर देती। भाभियां बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिव जी से जाकर कहो, शिव जी सब तैयारी करवा देंगे। पार्वती जी ने शिव जी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने के लिए कहा। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यह अंगूठी ले लो, इससे तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी के इस प्रकार मुद्रिका से उज्जमन का सामान मंगाने पर मुद्रिका ने सारा सामान 9 सुहाग पिटारियों सहित ला दिया। यह देखकर पार्वती जी की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारी कर रहे थे, जब जाकर यह सारी तैयारी हो पाई है और तुमने थोड़ी ही देर में सारी तैयारी कर ली है। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्जमन किया। शिव जी ने पार्वती जी से अपने घर चलने के लिए कहा तो ससुर ने शंकर जी को भोजन करने को कहा। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाइयां खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, किंतु वह अपने भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोइयों की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हो और आप सब जानते हो, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? शंकर जी बोले, रसोई में केवल थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, वही सब्जी और पानी पीकर तुमने सारा दिन गुजारा है। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोल खोल दी है, अब आगे कोई बात मत पूछना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे वह चलने लगी और दूब घास जो सूख गई थी वह हरी भरी हो गई। शंकर जी ने सोचा, पार्वती जी का जो दोष था वह मिट गया है। वह आगे चलने लगे तो पार्वती जी ने देखा वही रानी कुआं पूजने जा रही है जो पहले दर्द से करा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज यह क्या हो रहा है? तो शिव जी बोली, यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी, अब इसके लड़का हुआ है इसलिए यह कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी कोख खोल दो। शिव जी बोले, अब मैं कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली, अब मैं कोख कैसे खोलूं? इस पर पार्वती जी ने फिर से जिद पकड़ ली।
आप मेरी कोख खोल दीजिए वरना मैं प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का ऐसा हठ देखकर शिव जी ने पार्वती जी के मैल से गणेश जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत सारा नेकाचार किया और कुआं पूजा। पार्वती जी कहने लगी कि मैं सुहाग बांटूंगी, तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है वो ले लो। तो साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर ले गया, परंतु उच्च कुल की स्त्रियां पहुंचने में देर हो गई। इन स्त्रियों को पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार पार्वती जी ने सभी को सुहाग दिया, किसी को भी निराश नहीं लौटाया। इस व्रत व उजमन को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय माता दी फ्रेंड्स।